गुड मॉर्निंग। हम लोग आज SN1 एंड SN2 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। उसमें यूज करेंगे हम लोग इन्वर्जन और रिटेंशन को। तो पहले समझते हैं इन्वर्जन और रिटेंशन क्या है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, CH3CX C2H5 C3H7 X को हटाएंगे Y को डालेंगे, यहां पर भी करेंगे। X को हटाएंगे Y को डालेंगे। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, देखो X को हटाएं Y को डालें, X को हटाइए Y को डालिए, डाल दिए, एक ये बना। अब यहां पर देखिएगा X को हटाएंगे Y को डालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखो ऐसे, देखो यहां से Y, देखो Y देखो X को हटा रहा है, धक्का दे रहा है पीछे से। देखो जैसे इसमें धक्का दिया तो बोलो ये पार्ट कहां चला गया, CH3 ऐसा हुआ, पलट गया। अब देखना, तो बोलो एकदम ध्यान दीजिएगा, ये देखो ये पूरा पार्ट ऐसे पलटा है। तो C3H7 कहां चलाया, इधर चलाया। C2H5 यहां पर आ गया, और बोलो यहां पर कौन आया, X आया, और X के बदले कौन आ गया, Y आया। फिर आप ऐसा समझो, देखो यहां देखो क्या हो रहा है, देखो यहां पर क्या है, यहां पर Y बड़ा सज्जन था। ये क्या देखा, जहां पर X है, जहां पर X है बस वहीं पर कौन चला गया, Y चला गया। यहां देखना, यहां पर Y तुम्हारे साथ दुर्जन है। ये Y क्या किया, इसको जोर से धक्का दिया तो क्या हुआ, देखो यहां देखो ये पूरा ऐसे पलटा। तो CH3 ये पार्ट इधर आ गया, फिर ये पार्ट, और फिर देखो इधर कौन आया, देखो इधर गया, ये X यहां चला गया। तो X के बदले कौन आया, Y आया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको और इसको लिखते हैं, C3H7 C2H5 Y, और इसको लिखते हैं देखो तो बाबू गौर से देखो, तो ये और ये आपस में मिरर इमेज है, दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज है, इनैंसियोमर है, इनैंसियोमर है। अब ध्यान दीजिएगा सब। अब एक कंसेप्ट लीजिए, यहां पर क्या हो रहा है, जहां पर X है, देखो इसको और इसको चेक करते हैं। जहां पर X है, X के बदले Y गया। देखो CH3 यहां था, ये ऐसा था, ये ऐसा था। देखो जैसा इसका फोटो है वैसा इसका फोटो है, जैसा इसका कॉन्फ़िगरेशन है वैसा इसका कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, राइट साइड में C3H7 है, यहां पर भी राइट साइड में C3H7 है। ध्यान दीजिएगा, विन्यास कॉन्फ़िगरेशन एकदम सेम हो गया, रिटेन हो गया, तो हम इसको बोलेंगे रिटेंशन। इसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन। और यहां देखिएगा, यहां पर क्या हो रहा है, C3H7 राइट पार्ट में तब कहां चला गया, लेफ्ट पार्ट में हो गया, मतलब अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। इसको बोलेंगे इन्वर्जन। अब देखिए, और वैसा कंपाउंड जिसमें 50% इन्वर्जन हो, 50% रिटेंशन हो। यही जो 50% इन्वर्जन है, 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन, इसके मिक्सचर को बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर 11th में सिखाए थे। अब देखो 11 में सिखा चुके हैं आपको। और पहला पॉइंट बोले थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा तो सारा आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। अब आप देख रहे हैं 11 का बहुत सारा यूज है इसमें यहां पर। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इन्वर्जन में क्या बोलेंगे हम लोग, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। देखो इन्वर्जन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन्वर्ट, उल्टा हो गया। रिटेंशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन्स सेम, रिलेटिव बोल रहे हैं।
ध्यान, रिलेटिव मतलब क्या हुआ, इसको हम दोनों को तुलना कर रहे हैं कि देखो बाबू ये यहाँ था यहीं रह गया, ये यहाँ था यहीं रह गया, ये यहाँ था यहाँ रह दिया। देखो अब x निकल रहा है, x के बदले कौन जा रहा है, y, तो x निकला, x के बदले y, जहां पर था वहीं पहुंच गया, रिटेन कर गया, और यहां पर उल्टा हो गया। अब हम लोग देखिए इन्वर्जन को देखते हैं और रिटेंशन देखते हैं। हम देखते हैं दोनों आपस में इनेंशियोमर का पेयर है, और बोले वैसा कंपाउंड जिसमें 50% रिटेंशन हो जाए, 50% इन्वर्जन हो जाए, दोनों को मिक्स कीजिएगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर। अब चलिएगा तो हम लोग लिखते हैं, बोलो क्या है, इन्वर्जन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल becomes same, मॉलिक्यूल का रिलेटिव विन्यास समान रह जाता है। रिटेंशन, इन्वर्जन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन्वर्ट्स, मॉलिक्यूल का रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन विपरीत हो जाता है, विपरीत हो जाता है। लिखें इसको, अब हम लोग आते हैं SN1 और SN2 मैकेनिज्म पे। तो हम लोग पहले एग्जाम्पल लेते हैं और फिर बात करते हैं। एग्जाम्पल लें साइनाइड का, मान लो एक न्यूक्लियोफाइल है ये, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अब आप कुछ ऐसा समझो ध्यान से, जैसा कि मान लीजिएगा हम लोग दो एग्जाम्पल लिए हैं, देखिए होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जैसे कि मान लीजिए यहां पर Cl है तो इसके बदले यहां पर कौन आएगा, Cn आएगा, यहां पर Cl के बदले कौन आएगा, Cn आएगा, यहां जो X इसके बदले Cn आएगा। तो देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे पास दो ऑप्शन, कौन सा दो ऑप्शन है, एक क्या बोलेंगे, पहले बोलेंगे X को कि X तुम पहले बाबू बाहर चले जाओ, यहां पर साइनाइड भैया आएंगे, ऐसा बोलेंगे। और एक जगह क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो एक जगह क्या होगा, X बाहर निकल जाएगा और फिर साइनाइड अटैक करेगा, और एक क्या बोलेगा, X बोलेगा हम निकलेंगे नहीं, साइनाइड बोला निकलोगे नहीं, तुमको धक्का मार के निकालेंगे। देखो एक बार क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एक बार क्या होगा, यहां देखिएगा, ये यहां पर आइए, यहां पर साइनाइड इस X को धक्का मार रहा है और एक बार X शांति से निकल गया। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो देखिएगा यहां पर अगर हम इस दोनों रिएक्शन को चेक करें तो देखिएगा हम लोग एक में क्या चेक कर पा रहे हैं,
ध्यान दीजिएगा, एक में क्या चेक कर पा रहे हैं कि एक में पहले X बाहर निकलता है, X बाहर निकलता है तो यहां देखो, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बना, कार्बोकैटायन बना। एक में क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, और एक में X बाहर नहीं निकल रहा है तो ये इसको धक्का दे रहा है और फिर X को बाहर निकालेगा, तो यहां पर हो रहा है नो कार्बोकैटायन फॉर्म, नो कार्बोकैटायन फॉर्म। अब इस पॉइंट को तुम समझो पहले चीज को, तो यहां पर अब क्या हो रहा है, देखो ये स्ट्रांग होगा और ये वाला पार्ट कमजोर होगा, ये स्ट्रांग होगा, ये वाला पार्ट कमजोर होगा, तो ना इसको धक्का देके बाहर निकालेगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, स्पीड, ये साइनाइड, ये न्यूक्लियोफाइल है, रेट मतलब स्पीड, इस पर भी डिपेंड कर रहा है, और ये पार्ट कमजोर होगा, इस पर भी डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हैलाइड। ध्यान दीजिएगा सब। और यहां पर आइए और यहां पर चेक कीजिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है ये कमजोर है कि मजबूत है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ इससे मतलब है, सिर्फ ये कैसा होगा, ये कैसा होगा। तो बोलो रेट डिपेंड किस पे कर रहा है, ये आपका कौन है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, यहां पर X है, ये देखो। तो बोलो रेट यहां पर देखो, इसको समझो, यहां पर ये पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये पार्ट कमजोर होना चाहिए, तो रेट दोनों पे डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड, न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। यहां पर इससे कोई मतलब नहीं है, पहले ही तो बाहर निकल चुका है, अब इस पे कोई भी आके अटैक कर देगा, तो यहां पर डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ इस पर। तो ये क्या आपका अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, यहां पर खाली एक मॉलिक्यूल इस पर डिपेंड कर रहा है, तो यह है यूनिमॉलिक्यूलर। और ध्यान दीजिएगा, इस पर दोनों पर डिपेंड कर रहा है, तो यह है बायमॉलिक्यूलर। तो देखो, तो इसको समझते हैं, तो ये हो गया आपका SN2 मैकेनिज्म और ये हो गया आपका SN1 मैकेनिज्म। अब ध्यान दीजिएगा सब, अब SN1 और SN2 देखिए, SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर। तो यहां पर दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, यहां पर खाली एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, इसमें कार्बोकैटायन बनेगा, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। और इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, यहां पर अटैक हो रहा है पीछे से, तो बोलो ये पूरा पार्ट पलट जाएगा, तो इस पे क्या होगा, इन्वर्जन होगा, और इसमें दोनों होगा। दोनों कैसे होगा समझाएंगे तो बात करेंगे। अब इस पॉइंट समझे पहले बात को। अब देखो ये सिंगल स्टेप है, कैसे, धक्का दिया और ये बाहर निकला, यहां पर आ गया, धक्का दिया ये बाहर निकला, इस पर ये पहुंच गया, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ये डबल स्टेप है, कैसे, पहले बार क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और दूसरे बार क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एक बार पहले X बाहर निकलेगा और दूसरे बार न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये क्या है, 2 स्टेप, ये क्या है, सिंगल स्टेप। इतना बात समझते हैं पहले, और उसके बाद लोग आगे की बात समझेंगे। देखो इसमें कार्बोकैटायन बन रहा है और इसमें X को धक्का देके बाहर निकल रहा है, बस यही दो चीज दिमाग रखना है। अब देखिएगा क्वेश्चन हम चुटकी में बनेगा इसका, पहले हम लोग SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर, performs in
2 स्टेप, 2 चरण में कंप्लीट परफॉर्म इन सिंगल स्टेप, एक चरण में कंप्लीट स्टेप 1 में यहां क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप 2 में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां पर एक ही साथ एक बार में अटैक किया और बाहर निकल गया। रेट सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। रेट अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। इन्वर्जन टेक्स प्लेस, बोथ inversion and retention takes place. Weak nucleophile prefers SN1 reaction. Strong nucleophile prefers SN2 reaction. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से पूछता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। नोट कीजिएगा। देखिएगा, हम लोग यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पे आते हैं। क्रियाशीलता का क्रमांक सब इसी पे डिपेंड करेगा। सब कुछ अपना टॉपिक जो आज है सिर्फ इसी बात को अच्छे से समझेंगे और यहां पर समझेंगे इन्वर्जन, रिटेंशन, एसन, देखो बाबू यहां पर इन्वर्जन एंड डिटेंशन दोनों लिखे हैं। यहां गलती बाबू, यहां लिखिएगा ओनली इन्वर्जन, इसको ठीक कर लीजिएगा, ओनली इन्वर्जन। और यहां लिखिएगा बोथ इन्वर्जन एंड डिटेंशन, इसको सही कर लीजिएगा। SN2 में सिर्फ इन्वर्जन होता है और SN1 में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होता है। इसको ठीक कर लीजिएगा। समझाएंगे कैसे होता है। अब एक बात देखिएगा, पॉइंट को समझो। इसमें कार्बोकैटायन बनता है, तो तुम बताना, तुमको हम ऐसा कुछ पढ़ा चुके हैं। आपको हम ऐसा कुछ पढ़ाए थे, अगर आपको याद होगा तो। देखो, अगर आपको याद होगा तो आपको हम ऐसा पढ़ाए थे। देखो, कार्बोकैटायन का कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से 1 डिग्री। कार्बोकैटायन का जो कार्बन है जुड़ा है एक और 2 कार्बन से 2 डिग्री। कार्बोकैटायन का जो कार्बन है 1, 2, 3 से जुड़ा है 3 डिग्री। तो बताओ अधिक स्टेबल कौन है, 1 की, 2 की, 3? पढ़ाए थे आपको। जैसे यहां से X बाहर निकलेगा, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, बस ये रोने लगेगा।
तो इसको बोलो, ये क्या बोलेगा, चिंता ना करो तुम्हारे पीछे हैं। यहाँ कितना, 1 2 3, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1। तो अधिक स्टेबल कौन है, ये। अब बताओ अधिक स्टेबल ये है। देखो तीनों अनस्टेबल है, किसी पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या है, अनस्टेबल है। लेकिन तीनों अनस्टेबल में स्टेबल कौन है, ये। मतलब इसको हल्का सा कुछ मिल जाएगा, ये तुरंत क्या बन जाएगा, फुल्ली स्टेबल बन जाएगा। तो बताओ सबसे जल्दी स्टेबल कौन गेन, सबसे जल्दी सबसे अधिक स्टेबिलिटी कौन गेन करेगा, ये करेगा। देखो तीनों अनस्टेबल है, तीनों अनस्टेबल में सबसे अधिक स्टेबल कौन है, ये। मतलब इसको हल्का सा तुम अगर नेगेटिव चार्ज दोगे तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, फुल्ली स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे अधिक रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री, फिर कौन 2 डिग्री, फिर कौन 1 डिग्री। अब यहां देखना, देखो यहां पर क्या हो रहा है, अच्छे सीखिएगा। देखो अब देखो SN2 में क्या हो रहा है, धक्का दे रहे हैं और बाहर निकल रहा है। तो यहां दिखेगा, यहां से धक्का दिया, यहां से धक्का दिया, यहां से धक्का दिया। तो तुम देखो गौर से देखो, X निकालना सबसे आसान किससे होगा, इससे होगा। क्यों, देखो इसको सिर्फ बल्कि ग्रुप, बड़ा ग्रुप कौन है, एक यही बड़ा ग्रुप है, ये दोनों बच्चा है। यहां पर 2 बड़ा ग्रुप है, यहां पर 3 बड़ा ग्रुप है। तो बोलो निकालना, पॉइंट समझो, X निकालना सबसे आसान किससे होगा, इससे होगा। देखो तो ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 1 कार्बन से 1 डिग्री, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 2 से 2 डिग्री, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 1 से 2 से 3 से 3 डिग्री। तो बताओ निकालना सबसे आसान X किससे होगा, इससे होगा। तो ये क्या होगा, सबसे अधिक रिएक्टिव कौन होगा, 1 डिग्री। यहां पर क्या हो रहा है, निकालना आसान जिससे होगा, निकालना आसान किससे होगा, इससे। इससे निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, तो लेस रिएक्टिव होगा। तो ये क्या है, लेस रिएक्टिव, और ये क्या है आपका, मोर रिएक्टिव। तो ये क्या होगा आपका, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसको लिखिए और अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। सिंपल बाबू, SN2 में जिससे X निकालना आसान, वो क्या हो गया आपका, SN2 मैकेनिज्म। हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, NCERT क्वेश्चन है, उसको बना लेते हैं। Which of the following compound undergoes SN2 faster? निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड SN2 की ओर अधिक तीव्रता दिखाएगा। SN2 की ओर कौन फास्ट होगा। आप क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, CS3 अब यहां देखो तो ध्यान दीजिएगा, इसको 1 मानते हैं, इसको A, इसको B मान लेते हैं। देखो ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 1 कार्बन से 1 डिग्री, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 2 कार्बन से 2 डिग्री। तो बोलो SN2 में क्या है, 1 2 3, SN2 में क्या है 1 2 3, तो बोलो अधिक क्या होगा 1 डिग्री, फास्टर कौन है 2 डिग्री से। तो क्या बोलेंगे A किससे होगा, B से। बस खाली यही चेक करना आपको, 1 और 2, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। टू ब्रोमो ब्यूटेन टू मिथाइल प्रोपेन। अब देखो 2 ब्रोमो ब्यूटेन
2-ब्रोमोब्यूटेन, देखो 2-ब्रोमोब्यूटेन, 2-ब्रोमो, 2-मिथाइल प्रोपेन। ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 2 से 2 डिग्री, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 1 से 2 से 3 से 3 डिग्री। तो बोलो अधिक फास्ट कौन है, 2 क्या 3, तो 2 डिग्री, किससे 3 डिग्री से। इसको बी मान लीजिए, तो क्या बोलेंगे ऐसा। यही चीज अगर SN1 में होता तो क्या बोलते हम, ऐसा बोलते हैं। Which of the following compound undergoes SN2 faster? SN2 faster, CH3Br and CH3I। अब बोला CH3Br और CH3I में SN2 की ओर अधिक फास्ट कौन है। देखो बाबू CH3Br और CH3I। देखो ध्यान दीजिए बोर्ड पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप बताओ दोनों में तो कार्बन सेम आ गया, तो हमको निकालना किसको, X को निकालना जिसमें आसान। देखो यहां पर ब्रोमीन और आयोडीन में निकालना आसान किसको होगा, आयोडीन को। क्यों, इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, अधिक, इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, अधिक। देखो तोड़ना क्या होगा, आसान होगा, ये बाहर जल्दी निकलेगा। तो बोलो क्या बोलेंगे, CH3I, CH3Br से। इतना आपको समझना पड़ेगा। सिंपल बाबू, जिससे X निकालना आसान वो क्या हो गया, SN2। अब यहां देखो तो C, अब यहां देखो ग्रुप का कार्बन 1 2 3 से 3 डिग्री, ये 0 डिग्री है। तो अब बताओ 0 1 2 3, तो अधिक फास्ट कौन होगा, ये कम, ये हो गया आपका। तो SN2 मैकेनिज्म हो गया। इसके बाद देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है, Which of the following undergoes SN1 faster? SN1 में बताओ क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब देखो तो बाबू, इसको तो हम गौर देखते हैं इसे। अब देखो 1 2 3, कार्बन 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 कार्बन। देखो ग्रुप का कार्बन जुड़ा है 1 से 2 से 3 से 3 डिग्री, ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से 2 डिग्री। अब बोलो यहां पर SN1 बोला, तो SN1 में क्या होगा, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री, तो ये फास्टर हो गया। तो इतने खाली पकड़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पकड़ना है आपको। अब देखो ग्रुप का कार्बन 1 और 1 2 से 2 डिग्री। देखो ग्रुप का कार्बन सिर्फ जुड़ा है एक कार्बन से 1 डिग्री, तो फास्टर क्या हो गया, 2 डिग्री 1 डिग्री। बस इतने कंसेप्ट है। क्वेश्चन सबसे अधिक इसे पूछता किससे है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी से। ये बढ़िया क्वेश्चन इसमें करा रहे हैं आपको हम। तो एक बात अच्छे सीखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है। अरेंज द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड in the decreasing order of
रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। निम्नलिखित अल्काइल हैलाइड को उनके घटते हुए SN2 रिएक्शन के क्रियाशीलता के क्रमांक में सजाएं। SN2 घटते हुए बोला, देखो ये तो अब बढ़ते हुए हुआ, तो घटते हुए क्या हो गया, ऐसा 3 डिग्री 2 डिग्री। यही हुआ घटते हुए, सबसे अधिक 1 डिग्री, फिर कौन 2 डिग्री और फिर कौन 3 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं और इसको समझते हैं हम लोग। घटते हुए मतलब सबसे अधिक वाला सबसे पहले, सबसे कम वाला सबसे अंतिम में। 3 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी टेक्स्ट का क्वेश्चन है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ब्रोमो पेंटेन 2 ब्रोमो पेंटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ब्रोमो पेंटेन 2 ब्रोमो पेंटेन। अब देखो ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से 3 से 3 डिग्री, ग्रुप का कार्बन जुड़ा 1 से 1 डिग्री, ग्रुप का कार्बन 1 और 1 2 से 2 डिग्री। अब चलिए इसको हम लोग A B C बोल देते हैं, A B C ऐसा बोल देते हैं। तो अब एक पॉइंट तुम समझो, बोलो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मतलब B, फिर कौन आएगा C A। तो ये तो हो गया। मैं सेकेंड क्वेश्चन पे हूं। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, सब अच्छे सीखिएगा। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, देखो ब्यूटेन 1 ब्रोमो 1 2 3 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसको गौर देखिएगा, ग्रुप का कार्बन जुड़ा 1 कार्बन से 1 डिग्री, ग्रुप का कार्बन 1 2 3 से जुड़ा है 3 डिग्री, ग्रुप का कार्बन 1 और 1 2 से जुड़ा है 2 डिग्री। अब देखो यहां ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ध्यान दीजिएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो देखो क्या बताओ, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। तो बताओ A C B, A C B हो गया। इसके बाद करा रहे हैं आपको लास्ट क्वेश्चन आज का, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराएंगे।
1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल, 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आप अच्छे सीखिएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। देखो क्या बोला, 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अच्छे सीखिएगा, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फिर 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखो, ग्रुप का कार्बन, ध्यान दीजिएगा सब, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से 1 डिग्री, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से 1 डिग्री, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से 1 डिग्री, ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से 1 डिग्री। अब यहां पर कंसेप्ट आया, अच्छे से सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा सब, अच्छी चीज को सीखिएगा। सब का सब 1 डिग्री है, तो कैसे करेंगे? अभी तो मेरे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री था, तो हम समझ जाते थे कि 1 से निकालना आसान होगा। अब 1 2 3, यहां पर ये भी 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। अब क्या होगा? SN2 बोले हैं, दिमाग लगाओ, SN2 बोले हैं क्या, जिससे X निकालना आसान, वो क्या होगा? SN2। सबको गौर से देखो, Br निकालना यहां से सबसे आसान। यहां देखो, यहां पर Br निकालने चाह रहे हैं, ये अवरोध पैदा करेगा, ये करेगा एक कार्बन, सब इसको घेरा हुआ है, Br को निकालने नहीं देंगे, निकालने नहीं देंगे, तो सबसे मुश्किल इससे होगा। अब इस दोनों को देखो, देखो यहां Br के, देखो ये यहां से क्या हुआ, ये 2 नंबर पे एक, देखो यहां पे एक बल्कि ग्रुप है, और यहां देखो तो 1 2 3 पे बल्कि ग्रुप है। देखो अब हमको निकालना है Br को, स्ट्रेट चेन है, कमजोर ग्रुप है, निकालना आसान Br। यहां Br को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, तो यहां से Br निकालना क्या होगा? तुलनात्मक इससे मुश्किल होगा। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, यहां Br को देखो, अगर हम तो पास में देखो तो यहां पर एक ब्रांच इसे 2 नंबर के पास में है, और यहां से ये ब्रांच कहां से? 3 नंबर के पास में। देखो Br को सबसे अधिक प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? ये, इससे निकालना सबसे मुश्किल। फिर इस तुरंत देखो Br प्रोटेक्ट ये कर रहा है, तो इससे निकालना क्या होगा? इसके तुलना में कुछ कम मुश्किल। अब देखो फिर इससे, और सबसे आसान किससे निकालना होगा? सबसे आसान निकालना Br को इससे होगा, सबसे निकालना आसान इससे होगा, सबसे फास्ट ये, सबसे मुश्किल किससे होगा? इससे होगा, सबसे लिस्ट रिएक्टिव ये। इस दोनों में देखो तो बाबू Br, इस दोनों में Br को निकालना आसान किससे होगा? D से, फिर कौन होगा? C से। सबसे मुश्किल B, उससे मुश्किल C, उससे मुश्किल D, सबसे आसान A। यही तो हो गया आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं टर्म आता है स्टेरिक हिंड्रेंस आता है, इसको बोलते हैं कि अवरोध पैदा करना, कितना अवरोध पैदा कर रहा है। तो हम बोलेंगे जितना बड़ा बड़ा ग्रुप, जितना बड़ा बड़ा ग्रुप X के पास में होगा, उसको उससे X को निकालना मुश्किल होगा, X को निकालना मुश्किल होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा, मेनली क्वेश्चन पूछता है सिंपल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से। तो हम लोग इतना बात सीखें,
एक टर्म और है रिटेंशन और इन्वर्जन, हम बोले दोनों करेगा SN1। तो एक बात देखो, पहले हम लोग समझते हैं SN2 में इन्वर्जन कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिएगा CH3H, मान लो ये ड्यूटेरियम ले लेते हैं D और ये X है। अब देखो यहां से क्या हुआ, मान लीजिए एक Y एक न्यूक्लियोफाइल है, अटैक किया, देखो एकदम बैक अटैक किया, मान लो एक Y जो है तो एकदम बैक अटैक किया। तो बैक अटैक जैसे किया, देखो कैसे किया, एकदम पॉइंट को अच्छे से सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो एकदम बैक अटैक किया, इससे क्या हुआ, ये पूरा पार्ट पलट गया। देखो ऐसा आया CH3, तो वो पलटा तो ये X इधर आ गया, X इधर आया, इधर कौन आ गया D, फिर यहां पर कौन आ गया H, ऐसे गया। और बोलो इस X के बदले कौन आ गया Y। इसको फिर आप अच्छे से सीखिए, अच्छे से सीखिएगा चीज को। यहां पर देखो क्या हुआ, अटैक कहां से हो रहा है, बैक साइड अटैक कर रहा है। देखो अटैक किया इसको, देखो ये पूरा पार्ट से पलटा, देखो देखो ये ऐसा पूरा पलटा, ऐसे मान लीजिए पूरा पलट गया। तो बोलो इधर X आ गया, देखो ये X इधर आ गया, ये H इधर चला गया, इधर D आ गया, CH3। देखो तो CH3 पलटा तो X, H इधर चला गया, इधर ये D आ गया। तो देखो तो बाबू अभी H कहां पर था, लेफ्ट में, कहां चला गया राइट में, इन्वर्ट हुआ, इन्वर्जन। SN2 में होता इन्वर्जन। अब देखो SN1 को अच्छे से सीखिएगा, SN1 को आप एकदम अच्छे से सीखिएगा तो आप चीज को सीख पाइएगा। SN1 को सीखिएगा तो इन्वर्जन एंड डिटेंशन, इन्वर्जन एंड डिटेंशन दोनों होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। एग्जांपल लेते हैं, इस पे देखो ध्यान दीजिएगा। अब 11th का केमिकल बॉन्डिंग पर आइए। अब अगर आप यहां देखिएगा तो यहां देखो, यहां बताओ, इसको अगर आप गौर देखते हैं तो बोलो तीन बॉन्ड अगर ऐसा आ जाए, 3 बॉन्ड आ जाता है तो तुम बोलो कैसा बनता है, ट्रायगोनल प्लानर। देखो एकदम इसका फोटो ऐसा बना, देखो एक प्लेन बना, एक प्लेन पे बना। अब तुम सोचो, देखो ऐसे समझो चीज को, देखो देखो ऐसा कुछ बना, एकदम ध्यान दीजिएगा, देखो ऐसा कुछ बना। आप देखिएगा, सोचो, देखो ये एक प्लेन पे है, ऐसा देखो एक प्लेन पे, मान ऐसे कुछ प्लेन पे, देखो इसमें 2 केस होगा। एक बार क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो मान लो एक बार अटैक कहां से कर रहा है, ऊपर से अटैक करेगा, और एक कंडीशन क्या बनेगा, नीचे से अटैक करेगा। तो तुम देखो अगर मान लीजिएगा अटैक करता है ऊपर से, तो मान लो इस पर एक न्यूक्लियोफाइल आया, अब देखना ये अटैक क्या ऊपर से, तो मान लो सब कुछ चला गया नीचे। देखो ये देखो ऐसा, ध्यान दीजिएगा, ये CH3 है, C2H5 और ये H है, देखो ऐसा हो गया। तो बोलो, देखो ये CH को ऊपर था, नीचे चला गया, देखो CH3। अब बोलो इधर कौन आ गया, H, यहां पर कौन आ गया, C2H5। अब तुम सोचो, देखो ये अटैक कहां से, क्या ऊपर से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है, और तुम सोचो अटैक नीचे से किया तो, अगर मान लीजिएगा ये अटैक नीचे से किया, तो अब देखो
अगर मान लीजिएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक नीचे से किया तो अब बताओ तो क्या होगा, ऐसा बनेगा CH3HC2H5, लगा दो तो मिरर यहां पर। तो देखो तुम क्या है, देखो ये इसका मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। तो बाबू यही तो होता है इन्वर्जन और रिटेंशन। आपको हम पहले क्या पढ़ाए थे, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, जिसमें 50% क्या हो जाए, पेयर ऑफ इनेंशियोमर। पेयर ऑफ इनेंशियोमर ही तो कहलाता है रेसमिक मिक्सचर, और यही तो है आपका पेयर ऑफ इनेंशियोमर। तो यही तो है आपका रेसमिक मिक्सचर। मतलब एक क्या होगा इन्वर्जन और एक क्या होगा रिटेंशन। तो यहां पर क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है। मतलब देखो देखो एक प्लेन पे है, आपको समझना पहले पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग में जब 3 बॉन्ड पेयर आता है तो शेप ऐसा बनता है। एक बार ऊपर अटैक करेगा, देखो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ये पार्ट यहां पर न्यूक्लियोफाइल आ गया, और एक बार अटैक नीचे से करेगा तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो अगर दोनों को गौर से देखें तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, और रिटेंशन और इन्वर्जन भी तो क्या होता है, एक दूसरे का मिरर इमेज ही तो होता है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, SN1 रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बनाता है, मतलब रेसमिक मिक्सचर बनाता है, और SN2 ओनली इन्वर्जन बनाएगा। काम की बात, SN1 का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। SN2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर सब में ऑर्डर सेम आ जाए तो क्या चेक करेंगे, जिससे रिपीट कर रहे हैं X को निकालना आसान होगा, वो जल्दी क्या करेगा, SN2। यही तो था आपका SN1 और SN2 का मैकेनिज्म। ये तो कंप्लीट हो गया। हम लोग एकदम अंतिम टॉपिक के कगार पे चल रहे हैं, आप इसको पढ़ें। देखिए जब इसको पढ़िएगा चैप्टर को तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत बल मिलेगा, बहुत ज्यादा। देखिए ऑर्गेनिक उसूल है, अगर आएगा तो सब आएगा, नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपका चैप्टर 1 बिगड़ गया है तो आप तुम कुछ भी कर लो, तुमको चैप्टर 2 नहीं आएगा, चैप्टर 2 खराब होगा, चैप्टर 3 नहीं आएगा। इसीलिए आपको अच्छे ढंग से सबको पढ़ना पड़ेगा।